Jungle. I hope all of you are good and safe at your home. Today we will start the chapter number 4 of first year chemistry. Today we will discuss about introduction, dipole forces, dipole induced dipole forces and London dispersion forces. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our topic. And one thing I forget to tell you that in this video I will discuss the most important questions of this chapter. यानी कि मैं आज जो इस वीडियो में जो इस टॉपिक से रिलेटेड बोर्ड में एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन मोस्टली आते हैं वो भी मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करूँगी ताकि आपकी प्रिपरेशन इस चैप्टर की बहुत अच्छे से हो जाए। तो सबसे पहले इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का इंट्रोडक्शन है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बेसिकली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि बिटवीन द मॉलिक्यूल्स या बिटवीन द आयंस और बिटवीन आयन और मॉलिक्यूल जो है ये प्रेजेंट होती हैं। जनरली हम क्या कह देते हैं कि ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होती है उसे हम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ से आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंट्रामोलिकुलर एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब ये पहला क्वेश्चन यहीं से आ जाता है, तो नोट डाउन कर लें आप कि ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारे पास प्रेजेंट होती हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल इज नोन एज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। लेकिन इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस दैट होल्ड एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। इंट्रा विद इन द मॉलिक्यूल, इंट्रा इज विद इन द मॉलिक्यूल। ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो विद इन द मॉलिक्यूल प्रेजेंट होती है उसे हम इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। यानी कि जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होंगी उसे हम इंट्रा बोलेंगे, जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होंगी उसे हम इंटर बोलेंगे। तो मॉलिक्यूल का कंसेप्ट पहले क्लियर कर लेते हैं। अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एटम्स ज्वाइन टुगेदर केमिकली। जब दो एटम्स या दो से ज़्यादा एटम्स मिलते हैं केमिकली, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो वो क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल बन जाता है। और डायटोमिक मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो एटम्स होते हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल है जैसे H2O2 H2O, ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है डाइपोल, इसकी हमने डिफरेंट टर्म्स स्टडी करनी है कि कौन कौन सी इसकी जो है वो टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की टाइप्स हैं वो है डाइपोल फोर्सेस। तो डाइपोल फोर्सेस क्या होती हैं? जैसे कि नेम ही इंडिकेट कर रहा है, डाई का मतलब होता है टू और पोल्स का मतलब होता है एंड्स। तो डाइपोल फोर्सेस ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। यानी कि दोनों मॉलिक्यूल जो एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं उनके दरमियान में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी वो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनके अंदर प्रेजेंट होंगी। पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जिनके अंदर परमानेंटली डाइपोल्स होते हैं, यानी कि एक उनके अंदर पॉजिटिव एंड होता है, दूसरा उसके अंदर नेगेटिव एंड होता है। यानी कि परमानेंटली उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। पोलर मॉलिक्यूल्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स हायर होते हैं। तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं बेसिकली हम उसको अट्रैक्शंस बोलते हैं। ये अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं, रिवल्सिव भी हो सकती हैं। तो ये एक साइंटिस्ट था जो मैंने आपको भूल गई बताना, ये एक साइंटिस्ट जिसे डी वॉन्डरवॉल कहा जाता है, डच साइंटिस्ट था, डच एक जगह का नाम है। उसने सबसे पहले हमें इसके बारे में बताया था कि गैसेस के अंदर किस तरह से फोर्सेस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर कौन कौन सी आती हैं? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आती हैं, डाइपोल फोर्सेस और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस आती हैं। अगर हम जनरली इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो उसके अंदर आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती हैं। ठीक है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जो सबसे पहले जो है हम डाइपोल की स्टडी करते हैं कि डाइपोल अभी मैंने आपको जैसे पहले भी डिस्क्राइब किया, ये पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर होती हैं। जब पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं तो हमें पता है कि जो पॉजिटिव एंड है, तो हमें पता है कि जैसा कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स है जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है। क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट होगा। तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा। और इन दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। ये अब क्या करता है, हमें पता है कि सिमिलर चार्जेस हमेशा एक दूसरे को
रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज है तो इसलिए वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, बल्कि ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होती हैं। तो इसकी एग्जाम्पल में हमने सबसे पहले स्टडी किया है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर जो है वो ये प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं, इन डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की वजह से चीज़ों के यानी कि पोलर मॉलिक्यूल्स के मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, विस्कोसिटी, इन हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन जो है इनकी ज़्यादा होती है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही उसे ब्रेक करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। जितना डिफ़िकल्ट होगा उतनी उसके लिए हमें एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर होती है। इसलिए डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जिनके अंदर प्रेजेंट होती हैं उनके ये जो थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पैरामीटर्स जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट वन इज़ द डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। इसमें क्या होता है कि आपके पास क्या है, डाइपोल है, यानी कि एक आपके पास पोलर मॉलिक्यूल होगा और जब वो किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास आता है तो उनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस होती हैं। जैसे ये आपके पास एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसके जो है पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। अब ये क्या करेगा, जब किसी नेबरिंग मॉलिक्यूल के पास आएगा जिसके अंदर पोल्स नहीं प्रेजेंट, तो क्या करेगा, अगर एक के पास मॉलिक्यूल के पोल्स हैं, पॉजिटिव एंड है, तो वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो उसके अंदर भी पोल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो ये उसने क्या किया, पोल्स उसके अंदर इंड्यूस करवा दिए, इसलिए इसको हम इंड्यूस्ड डाइपोल बोलेंगे। जैसे ये यहाँ पे देखें एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये पोलर मॉलिक्यूल यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, ये एक न्यूट्रल एटम था। इसने क्या किया, इस नेगेटिव चार्ज ने इसके न्यूक्लियस को अट्रैक्ट किया, तो ये थोड़ा सा देखिए यहाँ पे इस तरफ मूव कर गया है, लेफ्ट साइड पे मूव कर गया। जब ये लेफ्ट पे मूव कर जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूसरी तरफ इंक्रीज हो जाएगी। इस वजह से इस पोलर मॉलिक्यूल के न्यूट्रल एटम के पास जब आया तो उसने उसके अंदर पोल्स इंट्रोड्यूस करवा दिए। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर के अंदर प्रेजेंट होती है। जब हम नॉन पोलर आयोडीन को पोलर एथेनॉल के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो ये आपने एग्जांपल बुक में नोट डाउन कर लेनी है। थर्ड वन टाइप इज द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। इसमें हमारे पास क्या होता है कि आपके पास कोई एक एटम कंसिडर करना है, इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनसिमेट्रिकल हो जाती है। यानी कि अगर सिंपल हमने नॉन पोलर मॉलिक्यूल कंसिडर करना है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, हमें पता है कि उसमें क्या होगा, यहाँ पे देखें नीचे डायग्राम में कि इसके सेंटर में न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन बाय उसके राउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। हो सकता है कि किसी इंस्टेंट में ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास आ जाएं। तो यहाँ पे देखें जैसे एक इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे के पास आ गए हैं। अब इसमें देखें जब इलेक्ट्रॉन एक साइड पे आ गए तो क्या होगा हमारे पास कि ये न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा सा दूसरी तरफ मूव कर जाएगा। ये न्यूक्लियस ये एक तरफ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिपॉजिट होगी, तो इसमें वक्त के किसी इंस्टेंट में कि पोल्स क्रिएट होंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के राउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। हो सकता है कि दोनों जो है वो एक ही जगह पे मिल जाए एक दूसरे के साथ। तो इस पॉइंट पे क्या होगा कि एक तरफ नेगेटिव और दूसरी तरफ पॉजिटिव जो है वो एंड्स क्रिएट हो जाएंगे। अब यहाँ पे जब हमारे पास कोई भी इसके पोल्स क्रिएट हो गए हैं तो इसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अब ये किसी और डाइपोल के पास जो है वो आ जाए, सॉरी, अगर ये किसी और मॉलिक्यूल के पास आता है तो ये उसके अंदर भी डाइपोल्स इंट्रोड्यूस करवा देगा, इसलिए हम इसको डाइपोल इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है हीलियम की, कि सपोज के हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो रिवॉल्व करते एक ही जगह पे आ गए। जैसे यहाँ पे एक दूसरी तरफ जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स जमा हो गए। अब ये जो है न्यूक्लियस था ये एक साइड पे हो गया, इसके अंदर क्या हो गए हैं, पोल्स क्रिएट हो गए हैं। एक तरफ इसके इलेक्ट्रॉन है, दूसरी तरफ इसका न्यूक्लियस है, इसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अब सपोज दूसरा मॉलिक्यूल आया, इसने क्या किया, दूसरे मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट करेगा। अब इसके अंदर क्या हुआ, इधर नेगेटिव एंड चला गया और न्यूक्लियस ने रिपेल किया तो वो अपोजिट साइड पे मूव कर गया। तो इस तरह इंस्टेंटेनियस डाइपोल ने
एक और मॉलिक्यूल्स के अंदर डाइपोल्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया, इसलिए हम इसको इंड्यूस्ड डाइपोल बोलेंगे। टेस्ट ऑफ अट्रैक्शन जो कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल्स के अंदर जो है वो उसमें प्रोड्यूस होते हैं, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं। तो अब रह गई बात हमारे फैक्टर्स की, तो वो फैक्टर्स जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और आज हम जो मेन हमारा कंसर्न है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंटरमोलिकुलर फोर्स, गिव एन एग्जांपल। तो मैंने वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट पे आपको इंटरमोलिकुलर फोर्स भी बता दिया और उसकी एग्जांपल भी बता दिया, आपने वो कर लेनी है। व्हाट इज़ डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस, गिव एन एग्जांपल। तो इसके अंदर आपने क्या आंसर लिखना है, ये वाला जो दी गई है डेफिनेशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन लिख देनी है, थोड़ी सी आपने इसकी डिस्क्रिप्शन दे के, और ये वाली या इसमें से क्लोरोफॉर्म की या फिर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, दोनों की किसी एक की एग्जाम्पल जो है यहाँ कोट कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डाइपोल डाइपोल फोर्सेज इफेक्ट थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। इसका आंसर भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ग्रेटर द वैल्यूज ऑफ थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो ये हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस टॉपिक से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तो इसमें आपने डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस का फुल पॉइंट जो है वो राइट करना है। ये वाला पूरा पॉइंट जो है ये आपने लिख देना है, और मैंने आपको ये डायग्राम भी साथ में ड्रॉ करनी है, और जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी वो भी आपने यहाँ पे राइट कर देनी है। तो ये था आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी और इसके हो गए, और हमने ये टॉपिक भी कवर कर लिया। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।